बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लो बेस एग्जाम with Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Matrices and Determinant, Exercise 1.5 Theory. Topics of the video are multiplicative inverse of a matrix. Multiplicative inverse of a matrix समझने के लिए हमें डिटर्मिनेंट को समझने की ज़रूरत होगी ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, और हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की ज़रूरत है। एडजॉइंट मालूम करना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सीख लें। और फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम कैसे मालूम करते हैं, और उसके अलावा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। एट द एंड वी विल वेरीफाई ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। तो इस वीडियो में हमने ये इन टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। ये बात याद रखें कि बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज 1.5 आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो 2x2 का, 2x2 से हमारी मुराद जिसके नंबर ऑफ रोज भी 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हो, और इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट को मालूम करने के लिए पहले उसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, डी ए टी ऑफ ए भी हम उसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह डी ए टी ऑफ ए, या उसको इन सिंबल में, इन सिंबल्स को हम कंप्यूटर साइंस में पाइप सिंबल बोलते हैं, मैथ्स में कुछ लोग इसको सीलिंग या फ्लोर सिंबल भी बोलते हैं। तो इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि आपकी फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर उससे बी और सी को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप एरो के सिंबल से देख भी सकते हैं कि ए डी को मल्टीप्लाई करके उससे बी सी को जो मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है उसको उससे माइनस करने हैं। तो हम कहते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 1 1 -2 3। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने का वही तरीका है कि 1 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 और 3 के प्रोडक्ट से हम माइनस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 × 3 माइनस, मतलब ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3 माइनस -2 × 1, इनको आप करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है 3 1s are 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2, 3 + 2 = 5। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका है। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स है m, उसकी डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका यही है कि 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 और 2 हमने आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, -6 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 3 2s are 6, 6 1s are 6, 6 से 6 निकालो तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। आई डू होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट की समझ आप लोगों को जो है डिटर्मिनेंट की समझ आ गई है। तो अब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात करते हैं। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा हो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह पिछले स्लाइड में यहाँ पे जो m था इससे हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के सिंबल तो वो सर्कल के पीछे छुप गए हैं, लेकिन मैट्रिक्स ही है। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ये जो येलो कलर में है, येलो सर्कल में है, आप देख सकते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस ये जो ब्लू सर्कल में है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनसे हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसलिए ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर के लिए इसका बिल्कुल उलट है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसको कहते हैं कि इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं 1 1 0 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है, माइनस 1 और 0 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे 2 1s are 2 -0 हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे मैंने रेड कलर इसलिए डाला है ताकि आपको समझ आए कि दैट इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के बराबर नहीं है। नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज ईदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमारे पास जितने भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे 2x2 के, उनमें से हर एक जो है
या तो हमारे पास जिसमें रियल नंबर्स होंगे वो हर एक जो है या तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। हमने दो चीजें डिस्कस की, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट इसकी समरी बताता हूँ। हमने कहा कि डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इससे जो जवाब आता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में हमने बात की कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है डिटर्मिनेंट जिसका जीरो हो उसको हम जो है ना सिंगुलर कहेंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, कुछ और आया हो, तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। Adjoint of a square matrix A is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर ये A B C D। इसका जब हम एडजॉइंट मालूम करते हैं, इसका तरीका ये है कि A और D को हम आपस में चेंज करेंगे। D A की जगह पे आ जाएगा, A D की जगह पे आ जाएगा। ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी जगह आपस में चेंज होगी। और B C नॉन डायगोनल है, इनके साइन चेंज होंगे। अगर प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, और इसको हम डिनोट करते हैं एडीजे ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने उसी मैट्रिक्स को हमने एग्जांपल में लिया है। डी और ए की जगह जो है वो चेंज हो गई है, बी और सी के जो है वो साइन चेंज हो गए हैं। इसी तरह हमें दो एग्जांपल यहाँ पे की हैं। मैट्रिक्स ए 1 2 3 0, इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 आपस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 1 आपस में चेंज हो गए। 2 और 3 के जो साइन है ये माइनस, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे -3 हो गया। सिमिलरली दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B 2 - 1 3 - 4, इसमें -4 और 2 आपस में चेंज हो जाएंगे। ये देखिए -2 और 4 आपस में चेंज हो गए हैं, और -1 और 3 जो है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 जो है वो +1 हो गया, 3 जो है वो -3 हो गया। ये हमने तीसरी चीज डिस्कस की एडजॉइंट की। एडजॉइंट के बारे में हमने क्या कहा कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनको हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, उनकी जगह चेंज करेंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उनके साइन चेंज होंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पिछले वाले स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, मतलब ये कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। और वो जो है ए और बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पर फिर हम ए बी को, अच्छा, जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है, तो पहली बात ये कि दोनों नॉन सिंगुलर होंगे और सेम ऑर्डर की होंगी। ये दो बातें तो होंगी ही होंगी। उसके अलावा जब ये दो बातें होंगी तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास ये है कि a b को मल्टीप्लाई करो, वही जवाब b का भी आए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। द इनवर्स ऑफ a इज डिनोटेड बाय, अच्छा, a के इनवर्स को हम डिनोट करते हैं a पावर -1 से, या इनवर्स ऑफ a भी इसको बोलते हैं। thus a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स a इज इक्वल टू I। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो फिर आप उसका इनवर्स नहीं मालूम कर सकते। और सिंगुलर के लिए हमने शर्त क्या पड़ी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। जिसका मतलब ये है कि जब भी हमें इनवर्स मालूम करना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो फिर इनवर्स हम मालूम कर ही नहीं सकते। अगर 0 नहीं होगा तो फिर आगे जो है हम प्रोसेस को बढ़ाएंगे। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। इस स्लाइड में हम जो है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने का तरीका सीखेंगे जिसमें हम एडजॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, ये दो चीजें हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में पढ़ ली। अच्छा, लेट m is equal to ABCD be a square matrix. To find the inverse of m inverse, first we find the determinant. Is inverse is possible only of a non-singular matrix. ये तो अभी मैंने बात कर दी कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। लेट्स सी, हमारे पास ABCD, इसका जब हमने वो मालूम कर लिया डिटर्मिनेंट वो 0 के बराबर नहीं आया, फिर उसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट का तरीका भी हमने इसी वीडियो में सीख लिया
कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज करते हैं। फिर उसके बाद फार्मूला क्या है एम इनवर्स का या मैट्रिक्स के इनवर्स का, कि एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 1 -1 3। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। -3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे उससे -6 आ जाएगा, -1 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे उससे -1 आ जाएगा। तो हमारे पास -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 1 विच इज इक्वल टू -5, और -5 जो है वो 0 की इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद एडजॉइंट में हमने डायरेक्टली इधर ही कर लिया है, क्योंकि वो आई डू होप कि आप लोगों को समझ आती है। ये मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट में हमने क्या करना है, -3 और 2 की जगह चेंज कर ली, -3 और 2 की जगह चेंज कर ली, और इनके सिंबल चेंज कर लिए। ये 1 है, ये -1 हो गया, ये -1 है, ये +1 हो गया। इसको हमने डिटर्मिनेंट पे -5 पे डिवाइड कर दिया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -5 को कि -1/5 इनटू मैट्रिक्स। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चूंकि माइनस है तो माइनस को प्लस कर देगा और प्लस को माइनस कर देगा। 3/5, 1/5, -1/5 और -2/5। एंड अब हम क्या करते हैं, a इंटू ए इनवर्स, मतलब a तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, a इनवर्स हमने ये मालूम कर लिया। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का ऑलरेडी तरीका आप लोग 1.4 में सीख चुके हैं कि पहले तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। फिर तरीका क्या है कि हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हमारे पास आ गया 2 × 3/5 और 1 × -1/5, इससे हमारे पास ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस जगह पे आ गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इस जगह पे आ गया, फिर हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम इस जगह पे आ गया। इसको जब आप माइनस और प्लस करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1 0 0 1। सो इससे हमारे पास जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो हमने प्रूफ कर लिया कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट चीज इस वीडियो में हमने देखनी है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स को मालूम करने के लिए पहली चीज तो हमने ये देखनी है कि इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि हमारी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया 3 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 और हमारे पास आ जाएगा, इससे हमारे पास 1 3 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास 1 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हमारे पास 2 0 0 और हमारे पास माइनस इंटू 3 -1 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों की डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों के इनवर्स पॉसिबल है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर इनवर्टिबल, देयर इनवर्सेस एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि इसके इनवर्स मौजूद हैं। देन टू वेरीफाई द लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट टेक ए बी। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले ए बी मालूम करना है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये जवाब आया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इसको माइनस करना है तो हमारे पास 3 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए बी इनवर्स को मालूम करने के लिए 1/3 और ये हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम किया। एडजॉइंट में हमने क्या कर लिया, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर लिया और नॉन डायगोनल्स की जो सिंबल्स हैं वो साइन जो है वो चेंज कर लिए। तो इसको 1/3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स है। तो बी इनवर्स का तरीका क्या है कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। तो ये 1/3 जो है हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट है और एडजॉइंट में हमने क्या कर लिया, उसके डायगोनल एंट्रीज चेंज कर ली और नॉन डायगोनल्स के सिंबल चेंज कर लिए। सिमिलरली ए इनवर्स में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज चेंज कर ली और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज कर लिए। अब हमारे पास क्योंकि इसका जो था हमारे पास वो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो था 1 था, 1/1 आएगा और इसका 3 था तो 1/3 आएगा। एक्चुअली ये डिवाइडेड है, नीचे है तो हमने बाहर निकाला है, 1/3 निकाला है। तो हम क्या करते हैं, इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को हमने आपस में जब मल्टीप्लाई किया, ये आप अपने लिए मल्टीप्लिकेशन आसान बनाने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि 1/3 इससे मल्टीप्लाई करो फिर जो है ना इससे मल्टीप्लाई करो।
तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बिल्कुल वही चीज़ आई जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था। सो ए बी इनवर्स हमारे पास जो है इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने वेरीफाई कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।